रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और ये है कहानी पौराणिक भारत की, जहां पर मैं आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी आपको ब्रह्मांड पुराण में पढ़ने को मिलेगी, जो कि भंडासुर से जुड़ी हुई है। चलिए कहानी शुरू करते हैं कि जब नारद जी ने महादेवी ललिता को भंडासुर दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित संसार के बारे में बताया और उनका संहार करने की प्रार्थना की, तब वो दैत्य को जीतने के लिए निकल पड़ी। तब उन्होंने बाजे के आकार वाले 7 मेघ बनाए और फिर अनेकों ढोलों की ध्वनि से आकाश भर गया। वहां कोई मृदंग बजा रहा था, कोई मुर्ज बजा रहा था, कहीं नगाड़े की घोर ध्वनि हो रही थी, जिससे सारे आकाश में आवाजें गूंज रही थी। ललिता देवी अंकुश आदि अस्त्रों को लेकर तैयार हो गईं और फिर शक्तियों के साथ चलने लगी। अनेकों करोड़ों हाथी, घोड़े, रथों की पंक्तियां, सूर्य के समान लाल वर्ण वाली ये सब संपत्तियों की स्वामिनी महादेवी के साथ चलने लगी और रण कोलाहल वहां पर मचने लगा। इसके बाद श्री ललिता देवी द्वारा श्रीपाश आयुध से उत्पन्न अति शीघ्र चलने वाले और विशेष क्रांति यानी कि हलचल पैदा करने वाले अश्वों पर आरूढ़ होकर सैनिक आगे चलने लगे। अब इसमें अनेक प्रकार के घोड़े थे। यहाँ पर बकायदा बताया गया है कि अलग अलग घोड़े थे, जैसे इनके घोड़ों की जो कहते हैं ना नस्ल, वो बताई गई है। वनायुज, काम्बोज, पारद, सिंधु देशज, टंकण, पर्वतीय, अन्य प्रकार के घोड़े इसमें शामिल थे तथा पूर्व देशों में पैदा हुए कैरात प्रांत में उत्पन्न अनेकों घोड़े थे, जो विनम्र स्वभाव वाले थे, अच्छी तरह अपने ऊपर बैठाकर ले चलने वाले थे और वेग पूर्वक गति से दौड़ने वाले थे। वे घोड़े अपने स्वामी के मन की बात को अच्छी तरह जानने वाले थे और महायुद्ध में होने वाली कठिनाई और आपत्तियों को सहन करने वाले थे। वे क्रोध को जीतने वाले तथा थकान को जीतने वाले अच्छे घोड़ों के लक्षणों से युक्त थे। मतलब घोड़े, सोचिए, बाकी सेना की तो बात ही छोड़िए, यहाँ पर घोड़ों के लिए इतना बताया गया है कि किस तरीके से वो कठिनाई में चल सकते थे, थकान को जीत सकते थे और क्रोध का भी सामना कर सकते थे। इसके बाद समस्त देवताओं ने उन महादेवी के 12 नामों का कीर्तन किया। फिर आगे अगस्त मुनि जो हैं वो हयग्रीव भगवान से पूछते हैं कि 12 नाम कौन कौन से हैं, कृपया हमें बताइए। तो हयग्रीव जो होते हैं वो कहते हैं, उन 12 नामों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अगस्त्य, महादेवी के 12 नामों को सुनिए, जिन नामों को सुनने मात्र से वो प्रसन्न हो जाती हैं। मतलब आप अगर ये नाम लेंगे तो महादेवी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। ये नाम है पंचमी, दंडनाथा, संकेता, समयेश्वरी, समय संकेता, वाराही, पोत्रिणी, वार्ताली, महासेना, आज्ञा चक्रेश्वरी और अर्घिनी। हे मुने, ये 12 नाम कहे गए हैं। इन 12 नामों को कहने वाला व्यक्ति वज्र के समान कठोर पिंजड़े से बंधा हुआ भी निकल जाता है और इन नामों का आख्यान करने वाला व्यक्ति कभी किसी संकट को प्राप्त नहीं होता। जो इन नामों से उन महादेवी संकेता की स्तुति करेंगे, उन पर कृपा करने के लिए वो देवी पुनः चली आएंगी। यानी कि जितनी बार आप स्तुति करेंगे उतनी बार चली आएंगी, इसलिए यहाँ पुनः कहा गया है। इसके बाद उन संकेत योगिनी ने जब युद्ध के लिए कूच किया, तब आकाश में युद्ध के लिए प्रयाण करती हुई वो चलती हुई दिखाई दी। श्रृंगार के सभी आभूषणों को धारण करने वाली, सिंह के समान श्यामल शरीर वाली और वीणा संयत हाथों वाली शक्तियों का सैन्य बल उनके साथ निकल पड़ा। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई मत कोयल की ध्वनि निकाल रहा था तथा उस समय वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि बजाती हुई विलास भाव से वे एक पद बढ़ाती हुई संसार के लोगों को हर्षित करती हुई श्यामा नामक शक्ति इधर उधर चलने लगी। ये जो श्यामा नामक शक्ति है, ये संगीत के साथ चल रही है, जैसा मुझे पढ़कर लग रहा है। उनमें से कुछ मयूर वाहन पर सवार थे, कुछ हंस पर सवार थे, कुछ कोयल वाहन पर सवार थे। सभी शक्तियां श्याम आकार वाली थीं। उनमें कुछ कर्णी रथ पर स्थित थीं। तो यहाँ पर तो ये देवी की शक्तियों की बात हो गई। अब अगर असुरों की शक्तियों की बात करें तो किस किस तरह के असुर थे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई ऐसा क्रोधित था जैसे महान नरसिंह को तब क्रोध आया था जब उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। कोई इतना क्रोधित था दैत्य। इसके अलावा कोई ऐसा दैत्य था जिसके करोड़ों मुख थे, उनके मुख से अलग अलग आवाजें निकल रही थीं।
कुछ योद्धा गण उत्पात मचाने वाली वायु जिस प्रकार पर्वतों पर चढ़कर उनको हिला देती है, उसी प्रकार हाथियों और घोड़ों पर चढ़ गए थे। वे सभी असुर सैनिक मुदगर, बरछी, 2 टुकड़ा करने वाले शस्त्र, वज्र, कुठार, मूसल, गदा इत्यादि लेकर चढ़ गए। इसके अलावा उनके पास अनेकों प्रकार के धनुष, शारंग धनुष हो गए, दंडों को फेंकने वाले शस्त्र हो गए, वज्र बाणों को फेंकने वाले हो गए, पत्थरों को फेंकने वाले, मुट्ठी में फेंकने वाले अस्त्र हो गए। ये सारे अस्त्र शस्त्र लेकर वहां पर पहुंच गए युद्ध करने के लिए। उनकी संख्या को हाथ से नहीं गिना जा सकता। करोड़ों की संख्या में दैत्य सेना थी। उस सेना में घोड़े की सेना, हाथी की सेना, यहां तक कि गधा और ऊंट की सेना के साथ साथ भेड़िए पर चढ़े हुए जो असुर थे वो थे, और कुत्ते के साथ साथ कौवे आदि पर चढ़े हुए भी असुर वहां पर मौजूद थे। बगुले पर चढ़े हुए, सिंह पर चढ़े हुए इत्यादि भी वहां पर मौजूद थे। इस प्रकार अनेक वाहनों पर सवार सैनिक श्री ललिता देवी की ओर चल पड़े। जो सैनिक जीत की आशा रखते हुए प्रचंड क्रोध से अपने कुटिल सेनापति दुर्मद नामक दानव को आगे रखकर श्री ललिता जी की ओर आगे चल पड़े। तो इस प्रकार से जो असुरों की सेना थी वो ललिता माता की तरफ बढ़ चली। अच्छा, ललिता माता के बारे में बताया जाता है कि अलग अलग चीजें उनके शरीर से एक तरीके से मानकर चलिए उत्पन्न हुई है। यहाँ एकदम लिटरल नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि मैं ललिता उपाख्यान में पढ़ रहा था कि द 64 विद्याज, यानी कि जो 64 विद्याएं हैं वो उनके गले में जो लाइनें हैं, जो लकीरें हैं, वहां से आई हैं। इसके अलावा उनके साइड से अलग अलग डायरेक्शंस आई हैं। उनके मन से आनंद शक्ति आई है, जिससे लोग आनंद कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। उनके बालों से तरह तरह के नागों की उत्पत्ति हुई है। उनके मन से आनंद शक्ति आई है। उनके बालों से अलग अलग तरह के सर्प जो है, सांप जो है, वो निकले हैं। उनकी जो फिंगर्स हैं, उनकी जो उंगलियां हैं, वो कामदेव के 5 बाण बताए गए हैं। अच्छा, यहाँ ललिता माता के बारे में यहाँ तक बताया गया है कि जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं वो ललिता माता की उंगलियों के 10 नाखून हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मान के चलिए। उनका चेहरा इंद्र के समान है, या उनके चेहरे से इंद्र आए हैं, समान नहीं कहना चाहिए, उनके चेहरे से इंद्र आए हैं। उनके प्राण से वायु आई है। उनके सर से स्वर्गलोक आया है। उनके पैरों से अर्थ आया है। धर्म और अधर्म ये भी उनके देखने से आए हैं। उनकी आंखों की चमकाहट से, यानी कि जो मुस्कुराती हुई आंखें एक तरीके से कहते हैं, उनसे परमानंद आया है। प्रकृति भी इन्हीं से आई है, और बाकी सारे जो भी तत्व है, मतलब जो ललिता माता के शरीर का एक एक जो अंग है, या एक एक जो उसकी अभिव्यक्ति है अंगों की, उससे संसार का कोई ना कोई चीज अवश्य प्रकट हुई है। जैसे कि जो लोग या जो जंतु जिन्हें पसीना आता है वो माता के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जो एग बॉर्न्स हैं, यानी कि जो अंडज जिन्हें कहा जाता है, जो अंडे से पैदा होते हैं, वो माता की एड़ी से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से माता की अभिव्यक्ति की गई है। और सिर्फ संसार ही नहीं, बल्कि संसार के बाहर की चीजें भी, जैसे बताया गया है कि देवी के चरणों से महापाताल लोक, उनके एक तरीके से मानिए एड़ी से पाताल लोक, उनके पिंडली से, पैरों की जो पिंडलियां होती हैं, उससे रसातल लोक, उनके घुटने से महातल, उनकी जांघों से सुतल, उनकी कमर से वितल, वितल लोक जो रहता है वो आया है। उनकी कमर से अतल लोक आया है। चरणों से एक बार फिर से बताया गया है कि भूलोक आया है। उनके शरीर के मध्य भाग से भुवर लोक आया है। उनके वक्षस्थल से सुअर लोक आया है। उनके कंधों से महर लोक आया है। उनके हाथों से जनलोक आया है। गर्दन से तपोलोक आया है, और उनके सर से सत्यलोक आया है। ये शायद आपको नहीं पता हो, 7 लोक पृथ्वी से ऊपर है और 7 लोक पृथ्वी से नीचे हैं। तो यहाँ पर इन्हीं की बात की गई है। अब जैसे आपके मन में आएगा कि ये जो इतने लोक हैं, इनके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता सके, तो इन लोकों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में नहीं, लेकिन विष्णु पुराण में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भूलोक वो जहां मनुष्य रहता है, जहां पैरों से या जहाज या नौका आदि से आया जा सकता है, भूलोक यानी कि हमारी पृथ्वी। भुवर लोक होता है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है उसे भुवर लोक कहा जाता है। उसमें अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। इसके बाद स्वर्लोक,
सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक का जो भी एरिया है, जो भी प्रदेश है, उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। इस क्षेत्र में इंद्र आदि जो स्वर्गवासी देवता होते हैं, जो स्वर्ग में वास करने वाले होते हैं, वो रहते हैं। इसके बाद है महरलोक। ये लोक ध्रुव जो एरिया है, ध्रुव मंडल जो है, उससे 1 करोड़ योजन दूर है और भृगु आदि जो सिद्ध ऋषिगण है वो यहां पर निवास करते हैं। फिर जनलोक, ये लोक महरलोक से भी 2 करोड़ योजन ऊपर है और यहां पर सनकादिक ऋषि इत्यादि निवास करते हैं। तपलोक आता है इसके बाद, जो कि जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है और यहां पर वैराज नामक देवता इत्यादि निवास करते हैं। और इसके ऊपर आता है सत्यलोक, जो कि तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहां पर ब्रह्मा निवास करते हैं। अगर आप इसको ब्रह्मलोक भी कह सकते हैं। तो जो उच्च कोटि के ऋषि मुनि हैं वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ निवास करते हैं और बाकी के जो ऋषि मुनि है, देवतागण है, ये यहाँ पर आना जाना तो कर सकते हैं लेकिन ये इनका निवास स्थान नहीं है। अब हम बात करें जो नीचे के 7 लोक हैं, तो सबसे पहले अतल, ये हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। ठीक है, इसकी भूमि शुक्ल यानी कि सफेद रंग की है। फिर आता है वितल, जो अतल से 10,000 योजन के नीचे है। यहाँ की जमीन कृष्ण यानी कि काले रंग की है। फिर आता है सुतल, जो वितल से भी 10,000 योजन नीचे है और यहाँ की भूमि का जो रंग है वो प्रातःकालीन सूर्य के समान है। वो जो कहते हैं ना केसरी या सिंदूर के रंग के समान जो रंग रहता है, वैसा वाला। उसके बाद तलातल आता है, जो सुतल से भी 10,000 योजन के नीचे है। यहाँ की भूमि पीले रंग की है। फिर महातल आता है, जो फिर से 10,000 योजन के नीचे है। यहाँ की भूमि जो है वो कंकड़ीली है, यानी कि कंकड़ पत्थर उसमें मिले हुए हैं। फिर रसातल, जिसकी भूमि पथरीली बताई गई है और ये महातल से 10,000 योजन नीचे है। और फिर आता है पाताल, जो रसातल से भी नीचे है और यहाँ की भूमि आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन स्वर्णमयी है, यानी कि सोने से निर्मित है यहाँ की भूमि। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाताल लोक मतलब आग होगी, दैत्यगण घूमते होंगे, बहुत गर्मी होगी। तो मैं आपको बताऊं, आप पाताल में और नर्क में कंफ्यूज हो रहे हैं। नर्क लोक अलग है, पाताल लोक अलग है। और पाताल लोक बताया जाता है कि बहुत ज्यादा सुंदर है। पाताल लोक के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कई बार कई ऋषि मुनि घूमते घूमते पाताल लोक पहुंचते हैं। पाताल लोक में बताया जाता है नागों का वास है, दैत्यराज बलि पाताल लोक में निवास करते हैं। तो ये सारी चीजें बताई जाती है। तो पाताल लोक और नर्क लोक के साथ आप कंफ्यूजन में मत रहिए। नर्क लोक अलग है, पाताल लोक अलग है।